ऑपोजिशन कहती थी हुकूमत आज गिरी या कल गिरी, मुझे अब इनकी फिक्र है कि ये आपस में साथ रहेंगे या नहीं। वजीर आजम का ज़ियारत रेजिडेंसी में तकरीब से खिताब, कहा इक़्तिदार में अपने लिए पैसा बना सकता हूँ या कौम के लिए। खुशी है कि मुल्क मुश्किल वक्त से निकल गया, हमारी अगली हुकूमत में मुल्क मजीद ऊपर जाएगा। मौशी तरक्की पर मुखालफीन परेशान हैं, उन पर तरस आता है। बलूचिस्तान को 700 अरब रुपए का सबसे बड़ा पैकेज दिया। वजीर आजम हूँ, बादशाह नहीं। मुझे भी वजीर खजाना से बात करके देखना पड़ता है कितना पैसा है। ट्वीट में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की मजम्मत भी की। दहशत गर्दों के खिलाफ जंग जारी रखने का आज़म, कहा बलूचिस्तान का अमन सबूताज नहीं करने देंगे। जाली मुआशी तरक्की के गुन गाना इमरान खान की आदत है। 21% से ज्यादा शराय गुर्बत मुआशी तरक्की के दावों को झूठा साबित कर रही है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, मुआशी बदहाली को एडिट करके मुआशी तरक्की बना देने से अवाम की किस्मत नहीं बदलेगी। अवाम इमरान खान की फोटोशॉप मुआशी तरक्की को मुस्तरद कर चुके हैं। मुआशी मसाइल से नावाकिफ इमरान खान ने इक़्तिदार तो हथियार लिया, लेकिन इल्म नहीं कि मुल्क कैसे चलाया जाता है। PDM को भी आड़े हाथों लिया। बोले, इमरान और बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद नहीं लानी तो PDM का क्या फ़ायदा। PDM गपशप के लिए नहीं बनाई थी। पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली वाज़ेह है। मुस्लिम लीग नून ने NCOC से आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के इल्तवा के लिए लिखा गया खत वापस लेने का मुतालबा कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, मिली भगत है, जो चीज़ गिलगित बल्तिस्तान में हुई वही आज़ाद कश्मीर में दोहराने की कोशिश की जा रही है। आज़ाद कश्मीर में धांधली करेंगे तो दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो की आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली की कोशिश पर एहतजाज की धमकी। बोले, PTI को शिकस्त नजर आ रही है, इसलिए इलेक्शन से फरार चाहती है। शुगर स्कैंडल की रिपोर्ट काफी बड़ी है, थोड़ा वक्त चाहिए था। हकायक पर मबनी अली जफर की रिपोर्ट में जो कुछ भी होगा उस पर हुकूमत मिनो-अन अमल करेगी। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि तहरीक इंसाफ की 2 शख्सियात में जो मैच चल रहा है वो ड्रॉ होगा। हुकूमत मस्खरेपन की हरकतें करती है। चीनी पर कमीशन बना, FIA की रिपोर्ट भी आई, लेकिन अब PTI सेनेटर फैसला करेगा कि रिपोर्ट ठीक थी या गलत। सईद गनी कहते हैं, जिस GDP पर बगलें बजाई जा रही हैं वो डेटा हफीज शेख के दौर का है। ये मजाक PTI की नाअहल और नालायक हुकूमत में ही हो सकता है। कुछ लोग आकाओं को खुश करने एजेंसीज पर इल्जाम लगा रहे हैं। उम्मीद है असतूर केस में जल्द हकीकत के करीब पहुंच जाएंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, फिंगरप्रिंट्स की कल तक निशानदही हो सकती है। 3 लोग हैं, उन तक ना पहुंच सके तो इश्तिहार देंगे, मुल्जिमान तक पहुंच गए तो सब चुप हो जाएंगे। पाकिस्तान में तैयार कोरोना वैक्सीन की लॉन्चिंग। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं, मसाइल के हल के लिए फौरी फैसले लेने जा रहे हैं। इस वक्त कोरोना पूरी दुनिया के लिए चैलेंज बना हुआ है। 100 अरब रुपए के मंसूबे अस्पतालों की बेहतरी के लिए शुरू हो रहे हैं। वफाकी बजट बढ़ गया है, बेहतर से बेहतर का अमल चलता रहेगा। चीनी सफ़ीर ने पाक कोरोना वैक्सीन की तैयारी को दोनों ममालिक की मुश्तरका कामयाबी करार दिया। कहा, पाकिस्तान और चीन कोरोना के खिलाफ एक दूसरे के शाना बशाना खड़े हैं। हुकूमती इक़दामात और SOPs पर अमल दरामद के असरात। मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी। केस मस्बत आने की शरह 3.7% रह गई। 24 घंटों में 1771 केस रिपोर्ट और 71 मरीजों का इंतकाल हुआ। तुर्की ने पाकिस्तान समेत 8 मुल्कों से आने वालों के लिए 14 रोज़ा करंतना लाजमी करार दे दिया। तुर्क एयरलाइन की सफरी हिदायत पर अमल दरामद आज से शुरू होगा। मुसाफिरों को तुर्की जाने से 72 घंटे पहले मनफी PCR टेस्ट रिपोर्ट देनी होगी। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच का लॉ कॉलेजेस के तलबा से मरहलावार इम्तिहान लेने का हुक्म। रिमार्क्स दिए जिनसे पैसे लिए उनके 1 साल में 2 इम्तिहान कराए। सैकड़ों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। साल में 2 या 3 मरतबा इम्तिहान कराकर तलबा की डिग्री 5 साल में मुकम्मल की जाए। यूनिवर्सिटी से मुंसलिक कॉलेज बंद करने का हुक्म भी दे सकते हैं, फिर मक्खियां मारते रहें। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की 11 माह में तारीख साज टैक्स वसूलियां। जुलाई से मई तक 4173 अरब रुपए का टैक्स जमा हुआ।
FBR के मुताबिक जुलाई ता मई 1472 अरब इनकम टैक्स, 1777 अरब सेल्स टैक्स, 672 अरब रुपए की कस्टम ड्यूटी। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर का हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार। 4% GDP ग्रोथ बेहतर मुआशी पॉलिसी का नतीजा करार। कहते हैं चंद माह कबल तक GDP का तखमीना 3% लगाया था। ज़राई शोबे की बेहतर कारकर्दगी ने तरक्की की शरह 4% तक पहुंचा दी। माली साल के इख्तिताम पर अफरात ज़र 9% मुतवक्के है। शरह सूद से मुतालिक फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहते। हुकूमती पॉलिसियों के बायस सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान आज भी बरकरार रहा। रुपए की कदर में भी इजाफे का सिलसिला जारी। डॉलर की कीमत में कमी। भारतीय ब्रॉडकास्टर्स पर अबू धाबी की वजारत सेहत के तहफ़्फ़ुज़ात। SOPs पूरे ना करने पर भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को होटल से निकाल दिया गया। PCB ने भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को UAE से वापस भेज दिया। भारतीय ब्रॉडकास्टर्स की जगह मुतबादिल ब्रॉडकास्टर्स को लाया जाएगा। ज़राए का कहना है PSL 6 के शेड्यूल का ऐलान मजीद ताख़ीर का शिकार हो सकता है। ICC की वर्चुअल बोर्ड मीटिंग। पाकिस्तान की नुमाइंदगी चेयरमैन PCB एहसान मानी कर रहे हैं। इजलास में T20 वर्ल्ड कप भारत से मुंतकिल करने पर गौर होगा। सिंध के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पेंशन में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के। ग्रेड 16 और ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़। मजदूर की कम अज कम उजरत में भी इजाफे का फैसला मुतवक्के। बजट तजावीज़ तैयार। सिंध का बजट रवा माह के दूसरे हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस असद जावेद ने ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त से जमानत की समाअत से माजरत कर ली। फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई। केस किसी और बेंच के रूबरू लगाने की सिफारिश। जस्टिस असद जावेद ने रिमार्क्स दिए। दरख्वास्त गुजार के वकला मीडिया पर खिलाफ बयान देते रहे। जस्टिस आलिया नीलम बोली, जब टॉक शोज में जजेस के खिलाफ बातें करेंगे तो वो केस कैसे सुनेंगे। पानी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इरसा का इजलास। दरियाओं में पानी की आमद के बायस कमी 18 से 13% रह गई। पंजाब और सिंध के हिस्से में 6-6 हज़ार क्यूसेक का इजाफा कर दिया गया। इरसा ने 9 अहम बैराजेस और वाटर हेडवर्क्स पर वाटर इंस्पेक्टर्स तैनात करने की हिदायत कर दी। वाटर इंस्पेक्टर्स की तैनाती के लिए चेयरमैन वाबडा को मुरासला। सिंध के वजीर आबपाशी सुहेल अनवर सयाल ने पानी चोरों की इतला देने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया। महंगाई में इजाफे का रुझान। मई में चिकन, फल, आटा, गंदम, सरसों का तेल, वेजिटेबल घी, बेकरी आइटम, मसाला जात, गोश्त और चीनी महंगी हुई। महकमा शुमारियात ने आदादो शुमार जारी कर दिए। रवा माली साल पहले 11 माह में महंगाई की मजमूई शरह 8.83% रही। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं महंगाई में इजाफा हुआ है मगर कुव्वत खरीद में इजाफा भी इसी शरह से हो रहा है, जो खुशाइंद है। उम्मीद है अगले 2 साल में इमरान खान की क़यादत में मुल्क मंजिल के करीब होगा। बजट में तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ मिलेगा। अदम बर्दाश्त तरक्की में बड़ी रुकावट है। दुनिया को इस्लाम का वो रुख दिखाया गया जो हकीकत से बहुत दूर है। मुस्लिम ममालिक दुनिया को बताएं कि इस्लामोफोबिया क्या है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का इक्तसादी ताउन तंजीम की पार्लिमानी असम्बली की जनरल कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहते हैं ECO ममालिक खित्ते में रवाबित और ताउन बढ़ाने में किरदार अदा कर सकते हैं। कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस भारत के लिए नया चैलेंज बन गया। 12,000 से ज्यादा अफराद में फंगस की तशखीस। नई दिल्ली में 700 से ज्यादा मरीज जेर इलाज। 49 अफराद लुकमा अजल बने। कर्नाटक में बच्चे भी ब्लैक फंगस से मुतासर होने लगे। रुकावटें दूर। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद समेत 6 अफराद ने मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए उड़ान भर ली। बजरिया बहरीन अबू धाबी पहुंचेंगे। 7 अफराद के वीजे आना बाकी। PSL 6 के शेड्यूल का ऐलान ताहाल नहीं किया जा सका। कराची किंग्स के सदर वसीम अकरम कहते हैं करंटीना की जिंदगी मुश्किल है। खुद को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। PSL 6 के लिए फैंस बहुत पुरजोश लेकिन साथ परेशान भी हैं कि इवेंट कब होगा। हर कोई इवेंट के कामयाब इनेकाद के लिए कोशिशें कर रहा है।
अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। हवाले के साथ मैं हूं मारिया।